मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो उसका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले गया, उसका मोबाइल थाना में जब्त है, और जो जिंदा जल्लाद है उसको ऐश करने के लिए छोड़ ले है पदाधिकारी। कौन पदाधिकारी? थाना अध्यक्ष, डीएसपी, महुआ अनुमंडल पदाधिकारी। जो नेहा है उसने मृत्यु को गले लगाने से पहले एक वॉइस मेल छोड़ा था, उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा, वो सुनिए सबसे पहले आप। कुछ ऐसा करना क्यों मैं आज कभी शादी न कर सकूं, जैसे तड़प तड़प के हम मरे वैसे ही मरे जिंदगी भर। इस वक्त मेरी मौजूदगी महुआ के भदवास पंचायत में है और एक शिक्षिका इसी गांव की रहने वाली अपनी बेटी नेहा के लिए न्याय मांग रही है। और हाथों में जो तस्वीर है वो नेहा की तस्वीर है, जिसकी नवंबर 2025 में शादी हुई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। और दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि उसके दहेज लोभी, जो उसके ससुराल पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने इस कदर उसे प्रताड़ित किया कि उसने मौत को चुनना मुनासिब समझा और फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। आज भी मां की आंखें तरस रही है कि उसकी बेटी के गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी, लेकिन आवेदन और एफआईआर और मामला तूल पकड़ने के बावजूद, लगभग 15 से 20 दिन हो जाने के बावजूद अभी भी महुआ अनुमंडल की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और ये भी बताते चले कि इन जो लड़की पक्ष है जहां इस वक्त हम मौजूद है वो भी महुआ थाना के अंदर में आता है, और जो लड़का पक्ष जिसके ऊपर आवेदन दिया गया है, जिनके ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगा है, वो भी महुआ के ही रहने वाले हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी तक वो कानून के शिकंजे से बाहर है और ये मां रोते रोते अपना दिन रात काट रही है और ऊपर वाले से ये गुहार लगा रही है कि कब आखिरकार नेहा के कातिलों को सजा मिलेगी। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा माजरा, कब आपने आपकी बेटी की शादी की थी। चाची रोइए मत, रोइए मत, और जो आप बताइएगा वो पूरी दुनिया देखेगी, जनता देखेगी, और इसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। बताइए क्या हुआ था, कब शादी हुई थी नेहा की? नेहा के शादी 24 नवंबर 2025 को किए थे। उससे पहले 2 अक्टूबर को रिंग सेरेमनी किए थे, नारायण गार्डन में देखा सुने किए थे। बहुत धूमधाम से सब चीज कार्यक्रम करते चले गए। माने झटपट में शादी नहीं हुआ, बहुत प्रेम से शादी हुआ, बहुत प्रेम से रिंग सेरेमनी 2 अक्टूबर विजयदशमी, जो कि कहा जाता है हिंदू धर्म में कि बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है उस दिन। और 24 नवंबर 2025 को शादी हुई थी भागवतपुर तरौरा गांव में। किनके यहाँ पे हुई थी? लाल बाबू राय के पुत्र मयंक राज के साथ किए थे। मयंक राज क्या करते हैं? सचिवालय में नौकरी करता था। अच्छा, हाँ सचिवालय में नौकरी करते थे, मतलब वेल एजुकेटेड थे, अच्छे पढ़े लिखे थे। जी जी जी। अच्छा चाची, एक चीज बताइए कि सचिवालय में वो नौकरी करते थे, आपने अपनी बेटी की शादी की तब आपने कितने रुपए दहेज दिए थे? 35 लाख रुपया कुल दिए थे उसको। 35 लाख रुपए? जी 35 लाख। आखिरकार इतनी रकम, मोटी रकम देने का क्या मतलब आपको लगा? क्योंकि वो सचिवालय में नौकरी करता था। उसका बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर था, सेकेंड वाला जो है वो इंजीनियर था। मतलब कि एक परिपक्व परिवार था, एक बड़ा परिवार था, अच्छा फैमिली आपको लगा? जी, मेरे नजर में लगा कि वो परिवार अच्छा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मात्र 5 महीने के अंदर ही सब कुछ बिगड़ गई और आज नेहा आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं? क्योंकि दहेज लोभी था, उसको हवस था, भूखा भेड़िया था। उसको दे चुके थे 5.5 लाख रुपया। उसके बाद जो अजीत जो है 5.5 लाख क्यों दिए थे? गाड़ी के लिए, अल्ट्रो गाड़ी के लिए, 4 चक्का के लिए। 4 चक्का भी मांगा था? जी जी, सब तिलक में करार था, दिए थे। आदित्य विजन से सब कुछ दिए, एगो एसी नहीं दिए थे। ठंडा के दिन था इसलिए एसी नहीं दिए थे। एसी और 4 चक्का का पैसा देने के बाद भी वो हमसे दोबारा फिर मेरी बच्ची को कहने लगा कि लेके आओ तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। इसकी शिकायत कभी नेहा ने आपसे की, फोन के माध्यम से या सामने से बताया? जी, मैं अपना बेटा को भेजी निखिल कुमार को उससे मिलने के लिए, उसके घर तरौरा। तो बताई अपनी भाई से सारी बात कि ये लोग हमको बहुत प्रताड़ित करता है। भाई को कही कि ये लोग हमको बहुत प्रताड़ित करता है, और हमसे भी कही कि माँ ये लोग बहुत प्रताड़ित करता है। हम बेटा को भेजे कि जाओ तुम उसके ससुराल देख क्या उसका क्या हाल है। गया तो बताया, सारी बात नेहा बताई कि ऐसे ऐसे करता है। जब हमको बेटा बोला, बेटी बोली, उसके बाद हम अपने पिताजी को भेजे, अपना भाई को भेजे, अपना बेटा को भेजे, कुटुंब गए, सबने मिलकर उसके दरवाजे पर सबको बैठा के समझाया, जिसमें उसके दादा चंद्रिका राय, उसके पिता, उसका पुत्र लाल बाबू राय,
उसका बेटा, बड़ा बेटा डॉक्टर अजीत कुमार, उसका मझला बेटा सुजीत कुमार, उसका छोटा बेटा जिससे जो इन मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया, मयंक राज, निर्लज दामाद। इस सबको समझाए बैठा के, मेरे पिताजी, मेरे सभी लोग, लेकिन वो बात नहीं माना। उस समय कहा कि ठीक है हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो जिद पर अड़े रहा। अच्छा, ये घटना कब की है? ये सारी चीजें कब घटित ना घटी हुई थी? कब नेहा की मृत्यु? नेहा की मृत्यु 25 अप्रैल को हुई है। 25 अप्रैल को। तो कहाँ पे उसकी मृत्यु? उसकी मृत्यु हुई है मेरे मकान, मेरे आवास महुआ। मतलब महुआ में भी आपका मकान है? जी, महुआ में भी है, मेरा आवास है। वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है? हाँ, मार पीट के रख दिया। कैसे मृत्यु? मृत्यु हुई कि 19 तारीख की रात सबने दारू पिया, सबने मीट भात खाया, 4 रोटी खाया, पांचों। उस रात भी उसकी माँ के छोड़ के चारों दारू पिया और चारों मीट भात खाया, रोटी खाया, और सबने मिलके प्लानिंग के तहत मेरी बेटी को मार के, तरोड़ा से मार के, हाथ पकड़ के गाड़ी में, उसके पास 4 चक्का गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, गाड़ी में बैठा के मेरे 13 नंबर वार्ड में घी गद्दी के पीछे मेरा घर है, वहां आके रोड पर छोड़ के चला गया। उसके बाद में नेहा वहीं रहने लगी आपके साथ? हाँ, 19 तारीख से रहने लगी। तो इस दरमियान कभी मयंक ने कोशिश नहीं की अपनी पत्नी को ले जाने के लिए? बातचीत नहीं की या सुलहनामा की कोशिश नहीं की? बात किया था, अब बोला था कि भेज दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमसे भी बात किया, उसकी माँ भी बात की है, वो भी बात किया है। मयंक जिसका इसका पति है, मेरा दामाद है, और उसकी माँ भी बात की, 23 को भी बात की है, 23 अप्रैल को भी, 24 अप्रैल को भी बात की है, और बोली कि भेज दीजिए। मयंक राज को भी फोन किया हमको, बोला कि भेज दीजिए। तब जाके 25 को 4 बजे शाम में हम भेजे बेटी को, लेके गया लड़का। वहां जाके उसने बुला लिया, फोन करके बुला लिया, और जब मेरी बेटी एजी कॉलोनी में गई, वो अपना डेरा में गई, वहां रहती थी, 1 महीना से रहती थी पति के पास, वहां गई, तब जाके उसने ताला मार के भाग गया, ताला मार के भाग चुका। भागने के बाद जब मेरी बेटी जीता जिंदगी में उसको 19 को कॉल की है, जीता जिंदगी में नेहा 19 कॉल की है, जो थाना में जब्त है। फोन, नेहा का फोन थाने में जब्त? हाँ, थाना ले गया, मुर्दा का फोन ले गया। मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है तो उसका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले गया, उसका मोबाइल थाना में जब्त है, और जो जिंदा जल्लाद है उसको ऐश करने के लिए छोड़ ले है पदाधिकारी। कौन पदाधिकारी? थाना अध्यक्ष, डीएसपी, महुआ मंडल पदाधिकारी, सबने मिलके, और महुआ के जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो ठेकेदार हैं, नेता, एनी टाइम थाना प्रभारी के इर्द गिर्द घूमते हैं, थाना पर चक्कर मारते हैं, भर दिन बैठा रहते हैं। केस करने गए उस दिन भी बैठा हुआ था, और सबने मिलके इस केस को गुमराह कर रहा है। आपको सुनाना चाहता हूं कि नेहा ने मृत्यु से पहले कोई लेटर तो नहीं लिखा था, लेकिन उसने वॉइस पे रिकॉर्डिंग करके अपनी माँ और अपने जो पति है उसके लिए कुछ मैसेज छोड़ा था। नेहा है, उसने मृत्यु को गले लगाने से पहले एक वॉइस मेल छोड़ा था, उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा, वो सुनिए सबसे पहले आप। कुछ ऐसा करना कि मैं आज कभी शादी न कर सकूं, जैसे तड़प तड़प के हम मरे वैसी भी मरे जिंदगी भर। एक बार दोबारा सुनिए आप इसको। कुछ ऐसा करना कि मैं आज कभी शादी न कर सकूं, जैसे तड़प तड़प के हम मरे वैसी भी मरे। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वॉइस में वो ये कह रही है अपनी माँ को कि जैसे तड़प तड़प के मैं मर रही हूं वैसे ही तड़प तड़प के वो भी मरने चाहिए, और इस तरीके से वो मौत को गले लगाने से पहले फांसी का फंदा चूमने से पहले नेहा ने कोई नोटबुक पे कोई लिखा तो नहीं, लेकिन एक वॉइस मैसेज अपनी माँ के पास में छोड़ा कि मेरे मरने के बाद में आरोपियों को वैसी ही सजा होनी चाहिए जैसे तड़प तड़प के मैं। अच्छा, दूसरा भी? अच्छा, आपने पति को भी भेजी है? हाँ, पति को भी भेजी है। सारा गहना मेरा दोनों भाई का है, बैग में एक चाबी है जो दीवान का दराज का है, उसमें कान का झुमका है। 3 सप्ताह से मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है, अब प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ।
जो भी कर रहे हैं आपके कारण कर रहे हैं। इसने अपने पति को भी ये कहा है कि तुमने अपने जीवन में कभी सुख तो दिया नहीं और इस तरीके के लोग आप मेरे साथ में गलत नहीं कर रहे हैं, मैं मौत को चूमने जा रही हूँ, हो सके तो अपने आप को माफ कर देना, अपने आप को माफ कर देना। ये कितनी बड़ी बात। और ये सारे सबूत महुआ पुलिस पदाधिकारी के पास में है, महुआ अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी के पास में है, लेकिन महुआ की पुलिस तो महुआ वाली ही ठहरी, क्योंकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और ये माँ जो है वो न्याय की आस लगाए हुए है और ये थोड़े दिन के अंदर सड़कों पे जाकर के न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ती हुई नजर आएगी। आज रात्रि के लगभग 10 सवा 10 बजे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इनके जो बहते हुए आंसू हमने देखे थे, उसको देखने के बाद में मैं खुद को रोक नहीं पाया और हम यहाँ पे नेहा के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए, नेहा की आत्मा को शांति के लिए, जो नेहा ने मरने से पहले कहा था कि माँ तुम कुछ ऐसा करना कि जिस तरीके से तड़प तड़प के मैं मर रही हूं, ठीक वैसे ही वो भी लोग तड़प तड़प के मरने चाहिए। उस न्याय की लड़ाई में हम भी आज से शामिल हो गए हैं और यहाँ पर आकर के इनका जो दुख दर्द और जो सारी चीजें हैं वो आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है यहाँ के वैशाली जिले की महुआ की जनता से और साथ साथ में वैशाली जिला के अधिकारियों से कि कम से कम एक बेटी को आप न्याय तो जरूर दिलाइए और जो इसके आरोपी है, इसकी मौत के पीछे जो साजिश थी, उस साजिशकर्ताओं को का पर्दा खोलिए और उन्हें फटाफट जो है जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाइए। ये मामला फिलहाल सोशल मीडिया सहित पूरे जमीनी स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में आगे क्या कुछ मूवमेंट रहती है उसके लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज पर।